Good morning student. In this video lecture we are discussing about class 10th acid bases and salt. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. आज हम जो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. What are the properties of acid? First we will study about the physical properties of acids. Then we will discuss about the chemical reactions or chemical properties of acid. Number one property in which we will study, that is taste. एसिड का टेस्ट कैसा होता है? एसिड्स हैव सॉर इन टेस्ट. एसिड्स हैव सॉर या सावर इन टेस्ट. इनका टेस्ट कैसा होता है? सावर. दैट मीन्स खट्टा टेस्ट. एसिड जो भी सब्सटेंस अगर उसका खट्टा टेस्ट आता है तो उसको क्या कहते हैं? एसिड. जैसे कि लेमनेंड हो गया एंड ऑरेंजेस हो गया, टैमरिंड हो गया, इन सभी का टेस्ट कैसा आता है? खट्टा आता है. तो इन सभी को क्या कहा जाता है? एसिडिक इन नेचर. सेकेंड हमारा एक्शन ऑन लिटमस. एक्शन ऑन लिटमस. लिटमस पे क्या इफेक्ट दिखेगा? इफ वी आर यूजिंग ब्लू लिटमस, तो इन केस ऑफ एसिड ब्लू लिटमस टर्न्स रेड. ब्लू लिटमस किस में चेंज हो जाएगा? रेड कलर में. अगर हमने एसिडिक सोल्यूशन लिया होगा, अगर उसमें हम ब्लू लिटमस डालेंगे तो उसका कैसा अपीयरेंस दिखेगा? लिटमस किस में चेंज हो जाएगा? रेड में. अगर उसमें एसिड होगा तो. नेक्स्ट है हमारा मिथाइल ऑरेंज. दैट इज मिथाइल ऑरेंज टर्न्स इनटू रेड. मिथाइल ऑरेंज का जनरली कलर कैसा है? ऑफ द येलो. लेकिन जब उसको एसिडिक में डाला जाता है तो ये कैसा हो जाता है? मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड. अगर ये रेड में चेंज हो जा रहा है, दैट मीन्स द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर. हमारा गिवन सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक इन नेचर है. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है? कोरेसिव इन नेचर. कोरेसिव इन नेचर. दैट मीन्स एसिड्स आर वेरी कोरेसिव इन नेचर. एसिड का नेचर कैसा होता है? कोरेसिव. एंड कहीं पे भी एसिड या हमारे क्लोथ पे या हमारे हैंड पे गिरेगा तो वो क्लोथ को क्या कर देगा? बर्न कर देता है. फर्श पे भी क्या वो खदर देता है उसकी ऊपर की लेयर पे, मेटल पे भी. और हमारे अगर हैंड या स्किन पे अगर टच होगी एसिड तो हमें बर्निंग सेंसेशन फील होगा. तो एक्सपीरियंस बर्निंग सेंसेशन. कैसा एक्सपीरियंस होता है? बर्निंग सेंसेशन एंड कोरेसिव इन नेचर. और इसीलिए कभी भी एसिड को मेटल बॉटल में स्टोर नहीं किया जाता है. नॉट स्टोर्ड, सिंपल नॉट स्टोर्ड इन मेटालिक वेसल्स. मेटालिक वेसल्स में स्टोर नहीं किए जाते हैं बिकॉज इट्स कोरेसिव इन नेचर. एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, व्हाई द कर्ड्स आर नॉट स्टोर्ड इन अ कॉपर वेसल्स. हम दही को कॉपर के वेसल्स में क्यों नहीं जमाते हैं? बिकॉज कर्ड इज एसिडिक इन नेचर. और जब उसको मीन्स कॉपर के वेसल में रखा जाता है तो चूंकि वो रिएक्टिव होते हैं तो वो उसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं. इट कैन कॉज पॉइजनिंग इन नेचर. फूड पॉइजनिंग हो सकती है. और सिंपल किसी भी एसिड को हम ग्लास की बोतल में स्टोर करके रखा जाता है, मेटल की या मेटालिक सरफेस में स्टोर नहीं करते हैं क्योंकि मेटल आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर. और चूंकि एसिड क्या होता है? एसिडिक भी क्या होते हैं? कोरेसिव इन नेचर. तो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देंगे और उनके आउटर सरफेस पे हमको पोर्स की तरह होल बनना स्टार्ट हो जाता है. तो हमारी जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो खदर जाती है, मतलब चेंज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है. इसीलिए मेटल के वेसल्स में हम नहीं रखते हैं बिकॉज इट्स कोरेसिव इन नेचर. नेक्स्ट है हमारी केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड. इसमें हम जो रिएक्शन नंबर 1 पढ़ेंगे दैट इज रिएक्शन विथ मेटल्स. नंबर 1 रिएक्शन हमें पढ़नी है रिएक्शन विथ मेटल्स. मेटल के साथ इसकी रिएक्शन पढ़ी जाएगी एसिड्स की. जनरली एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स. एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और फॉर्मेशन किसका करेंगे? मेटेलिक सॉल्ट या मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस.
हाइड्रोजन गैस। ठीक, एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, बनाते क्या है, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। सच एज एग्जाम्पल वी कैन कंसीडर HCl रिएक्ट विथ जिंक टू फॉर्म ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। HCl रिएक्ट कर रहा है जिंक के साथ, फॉर्मेशन किसका हो रहा है, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। सेम हियर H2SO4 react with Fe, it will form FeSO4 ferrous sulfate and hydrogen gas will be released out। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जब भी एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, ऑलवेज मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म। नाउ हाउ विल बी अंडरस्टूड दैट द गैस रिलीज्ड हियर इज हाइड्रोजन गैस। हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ जो गैस रिलीज आउट हुई है वो हाइड्रोजन गैस है। तो इसके लिए सिंपल एक्सपेरिमेंट आता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वो एक्सपेरिमेंट क्या होता है हमारा, इसको एक्टिविटी है एनसीईआरटी बुक में, उसके थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज। देखिए हमने एक टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं, वी विल फॉर्म अ टेस्ट ट्यूब। ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने क्या फिल कर लिया है, एसिड फिल कर लिया है। दिस वन इज एसिड। एसिड कौन सा है, HCl। प्लस इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, जिंक ग्रेनुल्स डाल देते हैं। हमने यहाँ पे जिंक ग्रेनुल्स डाल दिया। दिस वन इज जिंक पीसेस, जिसको कि हम जिंक ग्रेनुल्स है। और यहाँ पे हम एक इन्वर्टेड या वी शेप की रॉड डाल देते हैं। और यहाँ पे हमने बीकर इनपुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या इनपुट कर दिया, बीकर। और इसमें हमने क्या फिल कर दिया है, that we have filled water molecule। यहाँ पे अब हम रबर कॉर्क लगा देते हैं। दिस वन इज रबर कॉर्क। अब देखिए यहाँ पे एसिड है HCl, हमने मेटल कौन सा डाला है, जिंक। जैसे ही हमने HCl डाला, जिंक के साथ दोनों के बीच रिएक्शन होगी, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव मेटल। क्या बन जाएगा, ZnCl2 इन एक्वस सोल्यूशन, ZnCl2 बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन इज लाइटर इन वेट, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या होगी, इवॉल्व होना स्टार्ट होगी और इस बीकर में जाएगी वाटर के लिए। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज आउट हो रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है। क्योंकि ये कलरलेस गैस होती है तो हमको कैसे पता चलेगा, तो बबल्स इसमें से निकलेंगे तो समझ जाएगी कि यहाँ से कोई गैस निकल रही है। अब जैसे ही हम यहाँ पे बर्निंग मैस्टिक या बर्निंग कैंडल या बर्निंग फ्लेम कुछ भी ले जाएंगे, अगर ये हाइड्रोजन गैस इसके कांटेक्ट में आएगा, इट विल प्रोड्यूस पॉप साउंड। कैसा साउंड आएगा, पॉप साउंड। अगर ये पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स द गैस यहाँ से रिलीज आउट हुई है, दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कैसे हम पता करते हैं, द गिवन गैस इज हाइड्रोजन गैस। तो इसका सिंपल सा क्या है कि जब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो रही है, सिंपल सा बर्निंग मैस्टिक, कैंडल या फिर फ्लेम, हम कुछ भी बर्निंग लेके जाएंगे, अगर पॉप साउंड आ रहा है, दैट मीन्स द गैस रिलीज आउट इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, गैस कौन सी हमारी, हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन नंबर 1 था विथ मेटल। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विथ कार्बोनेट, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। When acid react with metal carbonate, then it will form salt, water and carbon dioxide gas। फॉर्मेशन किसका होगा, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अगेन इफ एसिड रिएक्ट विथ बाइकार्बोनेट्स
metal bicarbonates, then also salt, water and CO2 gas will be released out. तो भी फॉर्मेशन किसका होगा? CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा. एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे हमने कंसीडर किया HCl, इट्स रिएक्टिंग विद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. ये हमारा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दिस वन इज सोडियम कार्बोनेट. रिएक्शन हो रही है तो यहाँ से फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल. और जब भी कहीं पे भी कार्बोनेट होता है ऑलवेज द गैस लिबरेटेड आउट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट. This is up-headed arrow. It represents the liberation of gas. If it is down-headed arrow, that means formation of precipitate is taking place. Now, H2SO4, if it's reacting with sodium hydrogen carbonate, this one is sodium hydrogen carbonate, या फिर इसको क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक, रिएक्शन हो रही है. अगेन यहाँ फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? सोडियम Na2SO4, दैट इज सोडियम सल्फेट, सॉल्ट, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड आउट. तो जब भी हमारा एसिड रिएक्ट करेगा कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, हमेशा ही सॉल्ट बनेगा. दिस रिप्रेजेंट, ये दोनों क्या हमारे सॉल्ट हैं एंड वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज आउट. नाउ अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ जो गैस रिलीज आउट हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? तो सिंपल सा क्या करते हैं, लाइम वाटर लेते हैं. लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन और इस लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास आउट कराएंगे. तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का प्लस वाटर मॉलिक्यूल. कैल्शियम कार्बोनेट, दिस वन इज कैल्शियम कार्बोनेट विच इज व्हाइट पीपीटी. व्हाइट पीपीटी का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा. व्हाइट पीपीटी क्यों बनता है? बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. अगर यही एक्सेस अमाउंट में हमने CO2 पास करवाया तो अगेन कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, इसमें और ज्यादा हमने CO2 पास करवा दिया तो किसमें चेंज हो जाता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल. कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर. तो यहाँ पे तो ये मिल्कीनेस अपीयर होगा. लाइम वाटर कैसा हो जाएगा? मिल्की. अगर एक्सेस अमाउंट में CO2 पास कराएंगे तो मिल्कीनेस विल डिसअपीयर. दैट मीन्स कि अगर CO2 गैस रिलीज आउट हुई है, अगर उसको हमने लाइम वाटर में पास आउट करवाया तो अगर लाइम वाटर मिल्की हो जा रहा है दैट मीन्स हमने गैस जो ली वो कौन सी है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अगर एक्सेस अमाउंट में पास करवा रहे हैं तो जो लाइम वाटर मिल्की हुआ है, मिल्की अपीयरेंस खत्म हो जाएगा. मिस वापस से कैसा हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. दैट मीन्स ये प्रूव करेगा कि जो गैस रिलीज आउट हो रही है दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इसके लिए एक्सपेरिमेंट कैसे कर लेंगे? देखिए सिंपल वे में इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं. यहाँ पे एक कंसीडर करते हैं टेस्ट ट्यूब. दिस वन इज बीइंग अनदर टेस्ट ट्यूब. इस टेस्ट ट्यूब को कनेक्ट कर देते हैं यूट्यूब से. ठीक, दोनों टेस्ट ट्यूब को हमने यूट्यूब से कनेक्ट कर दिया. इसमें क्या फिल कर देते हैं? लाइम वाटर. दिस वन इज लाइम वाटर. लाइम वाटर होता क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन और इसी को क्या कहा जाता है? विजुअली कॉल्ड लाइम वाटर. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज लाइम वाटर. ठीक, अब यहाँ पे हम क्या इनपुट कर देते हैं? रबर कॉर्क, ताकि कोई एक्सटर्नल गैस इसमें नहीं आए. यहाँ पे मैं रबर कॉर्क लगा दिया. अब देखिए यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ही हमने सॉल्ट कंसीडर कर लिया. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज NaHCO3. उसके बाद अब हम इसमें क्या डाल देते हैं? H2SO4 सोल्यूशन. जैसे ही हम H2SO4 सोल्यूशन डालेंगे रबर कॉर्क यहाँ से क्लोज कर देंगे.
यहाँ पे हमने रबर कॉर्क लगा के इसको बंद कर दिया, पैक कर दिया। अब जैसे ही रिएक्शन हो रही है, H2SO4 इसके अंदर है, साथ ही हमने क्या डाला है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन हो रही है, सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में फॉर्म होगा और वाटर मॉलिक्यूल, तो सोडियम सल्फेट यही रह जाएगा इस टेस्ट ट्यूब में और वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है तो गैस कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी यूट्यूब से, और यूट्यूब से चूंकि यहाँ पे पैसेज है तो ये गैस इसमें आएगी। जैसे इसमें आएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, चूंकि ये कैसा दिखेगा, दिस वन इज ट्रांसपेरेंट, ये बिल्कुल हमारा कैसा है, ट्रांसपेरेंट। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है तो ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्लस वाटर मॉलिक्यूल का। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, इनसॉल्युबल है वाटर मॉलिक्यूल में, तो अब इसकी अपीयरेंस कैसी हो जाएगी, मिल्की अपीयरेंस हो जाएगी। और एक्सेस अमाउंट में और हम 5 मिनट्स के लिए CO2 गैस पास करवा रहे हैं तो वापस से क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो यहाँ पे मिल्कीनेस क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी इन एक्सेस अमाउंट में अगर हम पास करवाएंगे। तो ये तो डेमोन्स्ट्रेशन था जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि द गैस रिलीज्ड आउट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कि हमारी कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। रिएक्शन नंबर 3, reaction with metal oxide. Metal oxide, if metal oxide react with acid, then the formation of salt and water takes. अगर मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ, तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस। देखिए कैसे हो रहा है, मेटल ऑक्साइड दैट इज, अगर हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, HCl के साथ, तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अगर हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, इफ इट इज रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड, देन द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन विद बेसिस। अब हम बेसिस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। सिंपल, इफ एसिड रिएक्ट विद बेस, देन द फॉर्मेशन ऑफ salt and water molecule will take place, and this reaction is called neutralization reaction। और इस रिएक्शन को कहते क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसी किसी बुक में यहाँ पे Z दिया होगा, इट डजंट मैटर। एसिड रिएक्ट कर रहा बेस के साथ, तो फॉर्मेशन किसका होगा, सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल का, और जितना अमाउंट ऑफ एसिड होगा वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। सिंपल एग्जांपल देखिए, इफ HCl रिएक्ट विद H2SO4, फॉर्मेशन किसका होगा, दैट इज बेस लेना है ना, HCl रिएक्ट विद NaOH solution, this one is hydrochloric acid, that is acid, hydrochloric acid react with sodium hydroxide solution, in the formation of an NaCl, that is sodium chloride, formation किसका आ रहा है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल का। तो एसिड जितनी कंसंट्रेशन एसिड की है, बेस को क्या हो जा रही है, न्यूट्रलाइज हो जा रही है। मींस एसिड काउंटर कर दे रहा है बेस को, बेस काउंटर कर दे रहा है एसिड को, तो न्यूट्रल जो हमारा सोल्यूशन बन रहा है न्यूट्रल बन रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। NaCl neither acidic in nature nor basic in nature। तो सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखिए, in case of this, if we are considering acid H2SO4, if it reacting with magnesium hydroxide solution,
अगर हमने रिएक्शन करवाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ, तो फॉर्मेशन किसका होगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस। अगर हमने लिया HNO3 that is nitric acid react with calcium hydroxide solution, then the formation of calcium nitrate, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, मेजरली कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसका पेज क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है एसिड और बेस के कंसंट्रेशन को। डिपेंड करेगा हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है कि स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। एज अ रिजल्ट सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल आर फॉर्म। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड्स। रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड से अभी हमने वो रिएक्शन देखी है इन अ सिंपल वे। इफ HCl react with NaOH, then the formation of salt NaCl plus water molecule will take place. If H2SO4 react with MgOH twice, magnesium hydroxide, then the formation of magnesium sulfate and water molecule will take place. Now acid conduct, last one is acid conduct electricity. एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं ड्यू टू लिबरेशन ऑफ H आयन। क्योंकि H आयन देते हैं या H प्रोटॉन देते हैं, अपने आयन्स में टूट जाते हैं, इसीलिए कंडक्शन किसका होता है, इलेक्ट्रिसिटी का होता है। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। और जब भी इलेक्ट्रॉन को फ्लो होगा मीन्स बॉन्ड टूटेगी, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। इसमें हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, नंबर 1 पढ़ी थी टेस्ट। टेस्ट कैसा होता है, सावरिंग टेस्ट। लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट में हमने क्या देखा था, एसिड इफ इट इज एसिड ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड। नेक्स्ट हमने मिथाइल ऑरेंज देखा था, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर में कि हमारा सोल्यूशन कैसा हो जाता है, इफ इट इज एसिडिक देन इट विल टर्न्स इनटू रेड। एंड नेक्स्ट हमने देखी थी इसकी रिएक्शन विद मेटल्स। इफ एसिड रिएक्ट विद मेटल्स इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इफ एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट इट विल फॉर्म सॉल्ट, वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी टेस्टेड थ्रू पासिंग थ्रू लाइम वाटर। अगर हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, हमारा मिल्की हो जाएगा। अगर एक्सेस अमाउंट में हम पास करेंगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। जिससे कि हम कह सकते हैं कि अब गैस रिलीज्ड आउट इज दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट हमने रिएक्शन देखी थी रिएक्शन विथ बेसिस। अगर एसिड रिएक्ट करेंगे बेसिस के साथ देन ऑल्सो सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा क्या था, मेटल ऑक्साइड। इफ एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड देन द फॉर्मेशन ऑफ that is salt and water molecule take place because metal oxides are basic in nature। तो salt and water molecule का formation होता है। अगर हाइड्रोक्साइड होगा तो भी हमारा क्या बनता है, salt and water molecule ही बनेगा। and acid conduct